हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीइंग हेल्दी में रोहित आपके साथ। देखिए, आज की जो वीडियो मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ, अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 90% केसेस में आपको दोबारा टीबी नहीं होगा। तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो जो बातें मैंने इस वीडियो में बता रखी है इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर आप टीबी के मरीज़ रह चुके हैं तो दोबारा आपको टीबी नहीं होगी। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। देखिए, रोज़ मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में या यूट्यूब के कमेंट में, इस तरह का कमेंट डालते हैं कि सर ऐसा क्या करें कि दोबारा टीबी ना हो। देखिए, टीबी की जो बीमारी होती है एक साधारण इंसान के लिए बहुत ही कॉमन फील होती है, लेकिन असल में देखा जाए जिस इंसान को टीबी होता है उसी को पता चलता है कि जो बीमारी है कितनी गंदी है, जिसमें आपको 6 महीने से लेकर 2-2 साल तक दवा खिलाई जाती है और कभी कभार इस दवा के रिएक्शन की वजह से आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है। अब ठीक तो आप हो जाते हैं इसके बाद, लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि लोगों को दोबारा टीबी हो जाता है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए सब में दोबारा टीबी नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं क्योंकि जो लोग मैसेज करते हैं उसके बेसिस में कुछ लोगों को दूसरी बार हुआ है, कुछ लोगों को तीसरी बार हुआ है। तो इसी को लेकर एक हमेशा मन में डर बना रहता है। एक बार अगर आपको टीबी हो जाता है, ठीक है, रिसर्च ये कहती है कि दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पेशेंट के मन में एक हमेशा डर रहता है ज़िंदगी भर कहीं दोबारा ना हो जाए। जब जब उसे उस टाइप के लक्षण दोबारा देखने को मिलेंगे, भले वो कॉमन लक्षण क्यों ना हो, उसके मन में यही आता है कि दोबारा तो टीबी एक्टिव नहीं हो रहा। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखिए, अब आपको क्या करना है, ठीक है, इन बातों को आपको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी टीबी जो है एक्टिव हो चुकी है, ठीक है, सबसे पहले आप डायग्नोज कराइए। अगर कंफर्म हो चुका है तो आपको सबसे पहले जो भी आपका इलाज है वो पूरा करना है। इलाज को बीच में नहीं छोड़ना। जितने महीने का इलाज है, 6 महीने, 9 महीने, एमडीआर के केस में 18 महीने का होता है, तो इलाज को आपको पूरा करना है। इलाज पूरा करने के बाद जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी, उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे करनी होगी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगा। देखिए, टीबी जो बार बार होने का जो चक्कर है ये ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए। ठीक है, वैक्सीन कब आएगी? वैक्सीन 2025 तक आने की उम्मीद है। जैसे कोरोना को हमने वैक्सीन से हराया था सेकेंड वेव में, आपको जैसे कि पता होगा लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। ठीक है, तो वैक्सीन जैसे लगी, लोगों ने सेकेंड डोज लगाई, बूस्टर डोज लगाई, उसके बाद जो मौतों का जो आंकड़ा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो टीबी मुक्त भारत का जो अभियान है वो वैक्सीन से ख़त्म होगा और बहुत ही पावरफुल वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और इसका अगले साल रिजल्ट फरवरी में आ जाएगा। और अगर वैक्सीन कारगर साबित होती है तो ये अगले साल से 2025 तक ये वैक्सीन आ जाएगी। और वैक्सीन लगने के बाद तो वापस से दोबारा से टीबी होगा ही नहीं, क्योंकि वैक्सीन का मतलब ही होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी दवा डाल दी जाएगी जिससे ये जो बैक्टीरिया है कभी भी एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो खेल है पूरा 1.5 साल का है, अभी 2023 चल रहा है, तो 2025 आने तक 2 साल का अंतर है। तो 2 साल तक आपको कुछ सावधानी बरतनी है। उसके बाद वैक्सीन अगर आपको लग जाएगी, उसके बाद टीबी जो है वापस से कभी होगा ही नहीं और भारत जो है टीबी मुक्त हो जाएगा। इनफैक्ट पूरा दुनिया से टीबी की जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि वैक्सीन नहीं है तो क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर्स को पूरा करना है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कोर्स पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, एक होम्योपैथी मेडिसिन आपको ख़रीद के लेके आनी है। वैसे तो मैं इस मेडिसिन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन लोग मना कर देते हैं, भाई हम नहीं खरीदेंगे, हम डॉक्टर के एडवाइस से परचेज़ करेंगे। तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपकी, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे या नहीं करोगे। अगर आप चाहते हो कि दोबारा टीबी ना हो तो फॉलो कर लेना, अगर आप चाहते हो कि आपको फिर से हो तो मत फॉलो करना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक होम्योपैथी मेडिसिनल जो स्टोर होती है, यहाँ पे होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो मिलती है, वहाँ पे आपको जाना है, या आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो एक मेडिसिन है जिसका नाम है ट्यूबरक्युलिनम। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये मेडिसिन आपको खरीद के लेके आनी है। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। ट्यूबरक्युलिनम 1 mg पोटेंसी में आपको लेके जानी है। ठीक है, तो जो उसका 1 mg है वो इसकी पावर होती है। ठीक है, तो इस मेडिसिन को आपको 1 mg पोटेंसी में खरीद के लानी है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। महीने में एक बार, जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, महीने में एक बार 2 ड्रॉप्स आपको डायरेक्ट टंग में डालने हैं। ठीक है, तो इस मेडिसिन को आपको 1 साल तक लेना है और
ध्यान रखना है कि महीने में सिर्फ एक ही बार आपको इस दवा को लेना है, क्योंकि दवा थोड़ी सी हाई पावर की है। इससे ज़्यादा लोगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। महीने में एक बार डायरेक्ट टंग में 2 ड्रॉप आपको डाल देना है। तो इस तरह से आपको हर महीने में एक बार इसे करते रहना है 1 साल तक। तो ये जो दवा है क्या करती है, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसके पस सेल से बनती है। तो इस दवा को अगर आप लेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो है इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई टीबी का बैक्टीरिया ज़िंदा रह गया है तो वो कभी भी एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, टीबी की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये सब लोगों को नहीं होती है। हम लोग के देश में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ है और रिसर्च ये कहती है कि भारत में 40% लोगों को के बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, जिसमें से सिर्फ 27% लोगों के अंदर ये एक्टिव में कन्वर्ट हुआ है। तो बाकी के जो फासला है, ठीक है, 23% का, ये वो लोग हैं जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया तो है लेकिन वो अभी ज़िंदा नहीं है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है। लेकिन आगे चल के अगर उनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो ऐसे लोगों को भी टीबी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि भारत में जो लंग्स टीबी के पेशेंट हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं और इन्हीं लोगों के खांसने और छींकने से इसका बैक्टीरिया हवा में आता है। और कोई हेल्दी इंसान इस बैक्टीरिया को अगर अंदर लेता है और उसका इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो उसको भी टीबी हो जाता है, ठीक है। तो आपको यही करना है, ये जो दवा मैंने बताई है इस दवा को खरीद के ले आना है, ठीक है। 2 ड्रॉप्स महीने में एक बार आपको 1 साल तक लेना है। आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया अगर आपके अंदर है, ठीक है, जो डॉर्मेंट स्टेज में बेहोशी की मुद्रा में है, वो कभी भी एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वेट पे फोकस करना है। देखिए, जब किसी इंसान को टीबी होता है उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वेट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है। देखिए, टीबी की जो बीमारी होती है ऐसे देखा जाता है ये उन लोग को ज़्यादा होती है जो लोग पतले होते हैं, ठीक है, जिनको खाना सही से नहीं मिलता, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, जो लोग मोटे होते हैं, उन लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उनको टीबी नहीं होती है। तो आपको अपने वेट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो भी आपकी हाइट है 5 फीट 4 फीट जो भी आपकी हाइट है उसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। या आप क्या कर सकते हैं कि जो इंच टेप होता है उससे अपनी हाइट को सेंटीमीटर में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी निकल के आएगा सेंटीमीटर में, जैसे कि मान लीजिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट निकल के आई, उसमें से आपको 100 माइनस कर देना। जैसे 165 में से 100 अगर आप माइनस करोगे तो निकल के आएगा 65। तो आपका जो वेट होना चाहिए वो 65 होना चाहिए। अगर 65 से कम है, ठीक है, तो आपको 65 के आसपास इसे रखना होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप नहीं रखोगे तो आप अंडर वेट माने जाओगे, आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, इससे आपको दोबारा टीबी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए, जब मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया था तो मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया। तो स्टार्टिंग में कोई भी दवा काम नहीं की, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई होम्योपैथी ट्रीटमेंट वेट गेन के लिए कारगर साबित नहीं होता। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना वेट गेन के लिए। लेकिन वो मैंने शायद वीडियो बहुत ही जल्दी बना दी थी और रिज़ल्ट मुझे कुछ दिन बाद देखने को मिला था। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 2 महीने से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और 2 महीने भी इनफैक्ट नहीं हुआ, अभी 7 दिन बचे होंगे 2 महीने होने में, और मेरा 5 kg वेट गेन हुआ है। तो जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा वेट था वो 50 किलो के आसपास था, और आज 2 महीने होने को है, 7 दिन बचे हुए हैं 2 महीने में। तो आज की डेट में जो मेरा वेट है वो है 55, ठीक है। तो 2 महीने के टाइम में मेरा 5 किलो वज़न जो है बढ़ चुका है, और ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की वजह से है। तो शुरुआत में मुझे भी डाउट था कि होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट होता है वो काम करता है नहीं करता, लेकिन किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाओगे तो दवा काम करेगी। तो मैंने भी एक अच्छे क्लासिकल होम्योपैथ के पास जो है ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3 महीने का वेट गेन का कोर्स है। तो अगर आपका टीबी का कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, ठीक है। तो जो दवाइयाँ हैं वो 1000 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी। 3 महीने का कोर्स है, तो इस कोर्स को आपको करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका वेट गेन हो, जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वेट गेन कैसे करें टीबी ठीक होने के बाद, तो यहाँ पे वेट गेन तो आपको
आपको करना ही करना है, और इसलिए भी करना है क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो देखा जाता है कि अगर आप अंडर वेट हो तो ऐसे लोगों में दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जिस होम्योपैथ से ट्रीटमेंट लिया है वहाँ से जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आए हैं। ठीक है, 2 महीने में 5 किलो का जो है वेट गेन हो गया। मेरी जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर है, उस हिसाब से जो मेरा वेट होना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट 69 के आसपास होना चाहिए। तो फिलहाल 2 महीने में 5 kg वेट गेन हो गया है, और मुझे लगता है कि 2 महीने अगर मैं इस मेडिसिन को और लूँगा तो 60+ हो जाएगा। तो 70 के आसपास अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद चांसेस कम रहेंगे टीबी रिलैप्स होने के। तो आपको भी यही करना है कि जो भी आपका हाइट है उसे जो है वेट के साथ आपको बराबर करना होगा। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, बस यहाँ पे शर्त ये होती है कि आपको एक अच्छे होम्योपैथ के पास जो है जाना होगा। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथ भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया था उनसे अगर आप भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करना। ठीक है, मैं उनका आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा। कोरियर से आपके पास मेडिसिन आएंगी, आपको मेडिसिन खाना है और वेट गेन आपका होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से वेट गेन होता है ये नेचुरल तरीके से होता है। ये कोई गुड हेल्थ की कैप्सूल नहीं है कि खाते ही 10 दिन में आपके गाल फूल जाएंगे, पेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इससे वेट गेन जो होता है वो नेचुरल तरीके से होता है और थोड़ा सा धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि रातों रात आपका 2 किलो बढ़ जाएगा, 3 किलो बढ़ेगा। मेरा 2 महीने बाद 5 किलो का वेट गेन यहाँ पे हुआ है। तो जो वेट गेन आपका होगा वो नेचुरल तरीके से होगा। इस दवा को जब आप खाओगे, ठीक है, मैंने क्या फील किया जब इस मेडिसिन को मैंने खाना शुरू किया तो इसने क्या किया, मेरी भूख को खोल दिया। ठीक है, जब मुझे टीबी हुआ था तो जो मेरी डाइट थी वो 3 रोटी थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जब से मैं 2 महीने से मेडिसिन खा रहा हूँ तो मेरी जो डाइट है वो डबल से भी ज़्यादा हो गई है। आज की डेट में मैं एक टाइम में जो रोटी खाता हूँ वो 7 से 8 रोटी खाता हूँ। तो ये जो मेडिसिन होती है वो आपको वेट गेन नहीं कराती। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन ये आपकी भूख को खोल देती है। जब आप ज़्यादा खाना खाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलने की वजह से आपकी मसल जो है बनना शुरू होती है और आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो, ठीक है, आपका कोर्स अगर पूरा हो चुका है, वेट गेन नहीं हो रहा, तो एक बार आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो जहाँ से मैंने लिया था, या अगर आपके आसपास कोई पहले से अच्छा होम्योपैथ है तो उनसे भी आप ले सकते हो। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर जो वेट गेन अगर आपका नहीं हो रहा तो पक्का होगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि वेट गेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करोगे तो दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ठीक होने के बाद आपको दबा के खाना है, क्योंकि जो लोग सही से खाना नहीं खाते, जिनके डाइट में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, जिसके चलते ये होता है कि ये जो बैक्टीरिया है कुछ केसेस में दोबारा एक्टिव यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन। इस दोनों चीज़ों को जो मैंने दवा बताई इसको फॉलो अगर आप करते हो और वेट को अगर आप मैनेज करके चलते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 90% केसेस में आपको दोबारा टीबी नहीं होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जो मैंने चीज़ें इस वीडियो में बताई इनको आप फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।